तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, नाना पाटेकर बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर माने जाते हैं। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपने डायलॉग बोलने के अलग अंदाज के चलते 90 के दशक में वे काफी पॉपुलर हो गए थे। जो लोग गीता, रामायण, कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे। सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो। उस समय उनकी कई फिल्में हिट रही। फिल्मों में निभाए गए अपने अलग अलग किरदारों के साथ ही उनकी लव लाइफ के भी खूब चर्चे हुए, जिसके चलते नाना पाटेकर का उस समय की दिग्गज एक्ट्रेस मनीषा कोइराला संग रिलेशनशिप भी काफी सुर्खियों में रहा था। लेकिन इस जोड़ी की मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई थी। आखिर इसकी क्या वजह थी? एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच ऐसा क्या हुआ था कि ये एक दूसरे के नहीं हो पाए? दोस्तों, साल 1996 में फिल्म अग्निसाक्षी की शूटिंग हो रही थी और फिल्म में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे। आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नेपाल की खूबसूरत लड़की मनीषा पर नाना फिदा हो गए थे। नाना की तरफ से मनीषा को फुल सिग्नल मिल रहा था, लेकिन मनीषा उस समय विवेक मुश्रान से ब्रेकअप के दर्द से उबर रही थी, जिसके बावजूद भी मनीषा का भी नाना पाटेकर की तरफ झुकाव होने लगा और फिर इनकी मोहब्बत परवान चढ़ते देर नहीं लगी। जिसके बाद इन दोनों की चुपके चुपके वाली लव स्टोरी शुरू हो गई और दोनों जमाने से छिपते छिपाते डेट पर भी जाने लगे थे। दोस्तों, नाना और मनीषा अपनी मोहब्बत की नाव में सवार थे और इसी दौरान इस जोड़ी को संजय लीला बंसाली की फिल्म खामोशी मिल गई। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी और तब तक इनकी मोहब्बत के किस्से भी बॉलीवुड गलियारों में खूब चटकारे लेकर सुने जाने लगे थे। लेकिन ये खबरें उस समय और पक्की हो गई जब मनीषा के पड़ोसियों ने ये कंफर्म किया कि नाना कई बार सुबह सुबह एक्ट्रेस के घर से निकलते देखे गए हैं। दोस्तों, नाना पाटेकर और मनीषा एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन दोनों ही काफी गुस्सैल भी थे। कई बार ये पब्लिकली ही एक दूसरे से झगड़ते हुए पाए गए थे। कहा जाता है कि नाना पाटेकर मनीषा को लेकर ओवर पजेसिव हो गए थे और वे मनीषा को को एक्टर संग इंटीमेट सीन देने से भी ऐतराज उठाने लगे थे। यहाँ तक कि वे मनीषा के कपड़ों को लेकर भी आपत्ति जताने लगे थे। नाना की हद से ज्यादा टोका टाकी से मनीषा तंग आ चुकी थी, जिस कारण इनके बीच की दूरियां बढ़ती गई। अब मनीषा को लगने लगा था कि नाना के साथ जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। हालांकि फिर भी मनीषा अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी। दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि नाना जब मनीषा को डेट कर रहे थे तो वे न केवल पहले से मैरिड थे, बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन वे अपनी पत्नी से अलग रहते थे, जिस कारण वे मनीषा संग साथ फेरे लेने पर असमंजस की स्थिति में थे। इसी दौरान नाना और मनीषा के रिश्ते में उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब मनीषा ने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ एक बंद कमरे में पकड़ा था। उस वक्त मनीषा गुस्से से आग बबूला हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने आयशा को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी और हिदायत दी थी कि नाना से वे हमेशा के लिए दूर चली जाए। दोस्तों, उस समय आयशा जुल्का भी दिग्गज एक्ट्रेस की लिस्ट में आती थी। उन्हें मनीषा की बातें खूब अखरी थी, लेकिन वहीं नाना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही उन्होंने मनीषा को मनाने या समझाने की कोशिश की। इसके बाद मनीषा ने नाना को छोड़ दिया था। दोस्तों, नाना पाटेकर ने कभी मनीषा से ब्रेकअप को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान नाना ने इस पर बात की थी और मनीषा को संवेदनशील एक्ट्रेस बताया था। उन्होंने कहा था कि ब्रेकअप काफी मुश्किल होता है, इसका दर्द तभी समझा जा सकता है जब आप इससे गुजरे हों। मैं इस दर्द को बयां नहीं कर सकता, इस बारे में बात ना करें क्योंकि मुझे मनीषा की याद आती है। दोस्तों, बाद में मनीषा ने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, लेकिन 2012 में उनका तलाक हो गया था। वहीं नाना भी आयशा जुल्का संग रहने लगे थे, लेकिन बाद में ये भी अलग हो गए थे। तो दोस्तों, आपको नाना की एक्टिंग कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।